कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, पर फिर भी सबसे ज्यादा सुकून हमें उन्हीं रिश्तों में आता है, या उस इंसान के साथ जिसके साथ हमारा वो सुकून भरा रिश्ता होता है। पर डेस्टिनी कभी कभी कुछ तो प्लान्स रखती है अपने भी। कभी शायद तुम्हारी स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के, तो कभी थोड़ा दर्द भरा, तो कभी थोड़ा प्यारा। आज तुम्हें दो ऐसे ही अनजाने लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे का कब सुकून बन गए उन्हें भी नहीं पता चला, और फिर उनकी जिंदगी में एक फिर भी आया। और उसके बाद क्या हुआ, अगर तुम्हें ये जानना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे जानना पड़ेगा। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कमदोस खुशी एंड आई एम बैक विद अनदर लव स्टोरी। तो लगाओ अपने कानों में ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर और सुनो ये वाली कहानी। पायल और सिया को अब दोस्त बने करीबन 7 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि भाई जिंदगी में वो बेस्ट फ्रेंड वाला टैग वो हमेशा एक दूसरे के लिए ही रहे। पायल कभी भी सिया किसी और लड़की से बात करती तो पहुंच जाती, हद है भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी दोस्त बन के रहो। तो सिया कहती, अगर मेरी जिंदगी में मेरा कोई पुराना दोस्त आ गया तो क्या, तू क्या मुझे अपना दोस्त नहीं बोलेगी उसके सामने, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरी। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, पर बहनों जैसा प्यार था। दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना, दोनों के पेरेंट्स का एक दूसरे को बेहद पसंद करना, मानो बस चले तो दोनों एक ही घर में रह जाएं, ऐसा प्यार था दोनों के बीच में। एक दिन जब पायल और सिया कैफे में बैठे थे तो सिया आती है और बहुत खुशी से पायल से कहती है, तुझे पता है एक गुड न्यूज दूं? क्या यार, मेरा ना बचपन का दोस्त वापस आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय वापस आ रहा है? अरे यार, वो ना पहले बैंगलोर शिफ्ट हो गया था और अब फाइनली ही इज कमिंग बैक। तो ठीक है ना, इसमें अंदर खुशी की क्या बात है? अरे भाई, जेलस क्यों हो रही है? वो जानता है तुझे? मुझे कैसे जानता है वो? और मैंने तो कभी उसका नाम नहीं सुना। मेरी जान, उसका नाम विहान है। दरअसल क्या हुआ था कि हम ऐसे बिछड़ गए थे, फिर बाद में हम इंस्टा पे मिल गए थे, तो बातचीत होने लगी। तो भाई अब अपनी लाइफ का अपडेट देना था, तो तू तो हर अपडेट में इंक्लूडेड थी, तो उसे बस तेरे बारे में बताती रहती हूँ। बाकी वो जल्दी ही यहाँ आने वाला है। सीरियसली, आई मीन मुझे नहीं जानना। उसका नाम विहान है वैसे। हाँ ठीक है, होगा, मुझे क्या करना। और पायल को पहले ही विहान से चिढ़ हो गई कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे दूर करेगा। आया बड़ा, इतने सालों से तो गायब था, तब से तो उसको कोई याद नहीं थी कि वो उसकी सिया नाम की कोई दोस्त है। आने दो बेटा, मैं भी देख लूंगी। अपने मन में पूरा प्लान था कि इसको मैं रिप्लेस तो नहीं करने दूंगी खुद को। बट सिया का ऐसा कोई सीन नहीं था। शाम को जब सिया विहान से फिर से बात करती है तो कहती है, तुझे पता है तेरे लिए ना पायल एक पूरा हथियार लेके बैठेगी कि तू कब आए और तेरा कब सर फोड़ दे। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? तूने कुछ किया नहीं है, बट वो मुझे लेके थोड़ी पॉसेसिव है ना, तो मैं कौन सा तेरा बॉयफ्रेंड हूँ? नहीं है रे बाबा, बट उसको तो है ना कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। व्हाटएवर, मैं डरता हूँ क्या किसी पायल से? अभी नाम भी तो देख तू भाई, उसका नाम है पायल, मैं उससे डरूंगा? व्हाटएवर, आजा बेटा आजा, तुझे तब पता चलेगा कि पायल जो है ना वो छनकती भी है। ठीक है भाई, आता हूँ। अब पायल को इतना जानने लगा था विहान, जब भी सिया उसके बारे में बातें करती, कि पायल अपने दिमाग में एक छवि बना लेते ना एक इंसान की, तो ही थॉट कि होगी कोई झल्ली सी बदतमीज सी लड़की। आई मीन बताओ यार, आया भी नहीं हूँ, उससे पहले ही बताओ मेरे बारे में गलत शलत बोल रही है, सोच रही है। हद है भाई, मैं कौन सा सिया को भगा के ले जाऊंगा? आई मीन मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसा। खैर, पागलों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी बैंगलोर इस मामले में तो अच्छा था। ठीक है, कोई नहीं, दिल्ली जाना है तो जाना है। और विहान अपने बैग पैक करता है और पहुंच जाता है दिल्ली, जहां सिया और पायल बैठे थे। सिया तो अपने दोस्त से मिलने की खुशी में और पायल उसे मारने की खुशी में। फिर उसी दिन सिया का बर्थडे था, तो सिया के बर्थडे की प्लानिंग चल रही थी। पायल ने सब सही से किया था, उसका घर में डेकोरेशन से लेकर दोस्तों को बुलाना, सब कुछ। और उसके बाद सब लोग जब आ जाते हैं तो पायल वॉज हैप्पी। सिया बहुत खुश थी अपने बर्थडे को लेकर, पर पायल को पार्टीज एंड ऑल पसंद नहीं थे। वो जितनी एक्सट्रोवर्ट सिया के सामने थी, उतनी ही इंट्रोवर्ट थी औरों के सामने। मतलब होते हैं ना वो लोग कि वो सिया की खुशी के लिए एक पार्टी तो थ्रो कर दी थी, पर उसे कोई शौक नहीं था। तो वो बालकनी में खड़ी थी, तो देखती है कि नीचे बच्चे खेल रहे थे। इतने प्यारे लग रहे थे कि सोचती है अपने मन में कि देखो, चलो अच्छा ही है, आजकल लोग खेलते तो हैं बच्चे, वरना तो ज्यादातर बस फोन में लगे रहेंगे।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये सारे। और वैसा सोच रही होती है, तभी वहां से कोई लड़का गुजरता है अपना बैग लेके। तो शी थॉट, हाँ इसे ये तो नहीं लग रहा होगा, मैं इसे देखकर ब्लश कर रही थी, गॉड खैर लगने दो, मुझे क्या। और थोड़ी देर बाद सिया के घर की बेल बजती है। जैसे ही सिया खुशी में एकदम से भागते हुए दरवाजा खोलती है तो एकदम से हक करके कहती है, रेहान फाइनली तू आ गया मेरे बर्थडे वाले दिन, लाइक सीरियसली मेरा गिफ्ट कहाँ है यार, मुझे अंदर तो आने दे, मतलब मैं अभी सांस नहीं लिया मैंने। आ जा बट गिफ्ट के साथ। लाया हूँ भाई तेरा गिफ्ट, बट मुझे अंदर आने दे पहले घर में। ठीक है आ जा। इतने में सिया को जब दिखता है कि विहान आ गया था तो वो बहुत खुश थी और वो पायल को बुलाती, पायल अबे सुनना यार इधर आ, बालकनी में खड़ी रहेगी क्या। पायल मुड़ती है और देखती है ये तो वही लड़का है। अरे भाई मैंने इसको देख के थोड़ी स्माइल किया था जो ये घर तक आ गया, ये इससे मिल, ये है विहान। विहान, ये है विहान। हाँ अभी तो देखकर मुझे बड़ा मुस्कुरा रही थी, नाम नहीं पता होगा ना मेरा, मैं विहान हूँ। ओ हेलो, तुम्हें देख के नहीं मुस्कुरा रही थी मैं, बच्चों को देख रही थी, नीचे बच्चे हिल रहे थे, समझ रहे हो तुम। वरना तुम जैसे लड़के को देख के कौन ही मुस्कुरा सकता है, बैंगलोर से दिल्ली आ गया किस लिए भगवान जाने। ओ हेलो मैडम, जॉब लगी है मेरी दिल्ली में, समझ आई। मैं सिया को हथियाने नहीं आया हूँ तुमसे, वैसे भी मुझे पता है मुझे लेकर तुम्हारे ख्याल कुछ अच्छे नहीं है, पता है तो नहीं आते। हाँ हाँ बिल्कुल। और उनमें पहले ही घंटे लड़ाई हो जाती है और सिया कहती है यार मेरा बर्थडे है यार, इतना तो ध्यान रखो। आई मीन ठीक है। थोड़ी देर होती है, फिर विहान फ्रेशन अप होकर वापस से आता है पार्टी में और बहुत सारी लड़कियों से बात करता है। वो हैंडसम तो था ही, तो सारी लड़कियां आ जाती हैं, ओ हाय विहान, यू नो वी डू दिस दैट रैंडम गाना, सबको से दोस्ती बढ़ानी थी। वहीं पायल एक कोने में खड़ी थी और फिर से बालकनी पे खड़े होके उन बच्चों को ही देख रही थी। इतनी देर में विहान जाता है और कहता है, ओह तो तुम मतलब सीरियसली बच्चों को ही देख रही थी। यू विश कि मैं तुम्हें देखती, ऐसे भी मुझे कोई मन नहीं था, वो तो तुम गलती से दिख गए, मुझे लगा ही था कि तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हें देखकर स्माइल कर रही थी। अरे यार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और वैसे भी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे सिया को तुमसे चुराने में कोई मन नहीं है मेरा, ऐसा ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। मुझे सीरियसली दिल्ली आना था ड्यू टू दिस जॉब, इसीलिए यहाँ हूँ मैडम। आप और आपकी दोस्त बिल्कुल मुझसे सेफ है। पक्का ना? पक्का तुम सिया के मुझसे अच्छे दोस्त नहीं बनोगे? पक्का। पर वैसे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, पार्टी अंदर चल रही है। मुझे पार्टी इतनी पसंद नहीं है। तो मुझे तो सिया ने बोला ये पार्टी तुमने थ्रो किया। हाँ मतलब उसकी खुशी के लिए, पर मुझे नहीं पसंद, तो मैं यहाँ आके खड़ी हो गई। वैसे भी सब जानते हैं मेरा नेचर, तो ओके ग्रेट। बाय द वे केक कटिंग होने वाली है, अब तो चलोगी? हाँ हाँ। तो सिया की केक कटिंग होती है, सब लोग हैप्पी बर्थडे गाते हैं, उसके बाद सब चले जाते हैं, घर में रह जाते हैं। तो सिया के पेरेंट्स और विहान, पायल और सिया ऑफ कोर्स लोग बातें करते हैं। सिया के पेरेंट्स बताते हैं पायल को कि विहान एक्चुअल में पहले उनका पड़ोसी हुआ करता था और अभी भी उसने सेम ही बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया है। तो मतलब दे वर रियली हैप्पी टू मीट विहान वंस अगेन। उसके पेरेंट्स को भी जानते थे वो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड पायल अपने मन में सोच रही थी ऐसा तो नहीं होगा कि विहान से इसकी शादी करा देंगे सिया की। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं रहेगा तो लोड भी नहीं होएगा मेरे को तो कोई। और फिर जब थोड़ी रात हो जाती है तो सिया कहती है अब पायल तुझे देर हो रही है यार घर के लिए, और आज तो कैब्स की भी स्ट्राइक है। डैम, अब क्या होगा? मेरे पास कार है, I mean, अगर तुम चाहो तो मैं छोड़ के आ सकता हूँ। तुम? हाँ यार, किडनैप थोड़ी करूँगा तुम्हें। वो सोच ही रही थी कि सिया के पेरेंट्स कहते हैं हाँ यार विहान तुम ही छोड़ाओ इसे। ओके चलो। तो पायल उसके साथ जाती है, वो कार में बैठते हैं और फिर पायल कहती है यार भूख लगी है। व्हाट? भूख लगी है? तुमने खाना नहीं खाया था? नहीं अरे वो क्या हुआ ना यार, आंटी ने जो सब्जी बनाई थी ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। I mean, मुझे नखरे वखरे नहीं करती मैं, बट वो इकलौती सब्जी थी जो मुझे नहीं पसंद थी, और बाहर का खाना खाना मुझे इतना खास पसंद है नहीं, तो भूख लग रही है यार। तो अब क्या करोगी? पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। अरे यहाँ पे ना एक ढाबा है, वहाँ पे बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। जब मुझे कुछ भी नहीं सोचता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। हाँ बाहर का है वो भी, बट वो घर जैसा होता है। अगर तुम्हें देर नहीं हो रही हो तो प्लीज़ वहाँ 2 मिनट के लिए रुक जाए। मैं खाना पैक कराऊंगी पक्का, प्रॉमिस, एंड देन मैं चली जाऊंगी, तुम अपने घर चले जाना।
इट्स ओके, भूख लग रही है तो खाना खा लेते हैं। एक्चुअली मुझे भी लग रही है। सीरियसली तुम्हें भी वो सब्जी पसंद नहीं है ना? मुझे लग ही रहा था तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस देख के कि तुम्हें भी वो सब्जी पसंद नहीं है। हाँ बट चलो बताओ उसका एड्रेस। चलो चलो आ गई है। वो जाते हैं उस ढाबे पर। पायल वहाँ की स्पेशल डिशेस जो है पहले ही ऑर्डर कर देती है और फिर विहान से कहती है, भाई तो मैं बैंगलोर से यहाँ पे, आई मीन अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हारा तो पूरा फेफड़ों में पोल्यूशन भर जाएगा। अरे यार मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, बस कुछ वक्त के लिए, कुछ सालों के लिए वहाँ चले गए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आई रियली मिस दिस सिटी, आई मीन पसंद है मुझे दिल्ली यार। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम खुद ही कह रही थी कि तुम लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं हो, पर मुझसे तो तब से बात कर रही हो। हाँ हाँ, क्योंकि तुमने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? कि अपने दोस्त से ज्यादा अपने दुश्मन को करीब रखना चाहिए। अरे भाई मैं नहीं हूँ तुम्हारा दुश्मन। आई नो मजाक कर रही हूँ, पर ऐसे कुछ नहीं है यार। मतलब सिया तुम्हारे बारे में बातें करती रहती थी, तो मैंने तुम्हें ऐसा तब गौर से देखा नहीं था। नीचे कंपाउंड में मुझे तुम ढंग से दिखे ही नहीं थे, तो समझ नहीं आया कि तुम ही हो, तो इसीलिए। बाकी साउंड लाइक अ नाइस गाय, और बेकार भी होगा तो मुझे क्या ही तुमसे खतरा है। आई मीन या ओके, वेल थैंक यू, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यार यू शुड, मुझसे बहुत कम ही लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिलता है। उसके बाद पायल अपने घर चली जाती है और विहान शाम को जब सिया के साथ बैठा होता है तो पूछता है, यार वैसे ये तेरी जो दोस्त है पायल, ओहो आते ही पायल के बारे में पूछ रहा है। अबे हेलो, बात तो सुन ले। हाँ बोल, अकेली रहती है? हाँ यार उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते हैं, वो जॉब करने के लिए यहाँ रहती है। तो यार वैसे वो ज़्यादातर मेरे घर ही रहती है, बट आज उसको कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी उसकी, तो कल, तो उसकी वजह से उसे कुछ काम करना था। तो मेरे घर पे तो कभी भी नहीं होता, हम सोचते हैं ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, बट काम कभी नहीं होता, तो उसे जाना पड़ा। ओके नाइस, मतलब वो यहाँ आती जाती रहती है? हाँ, तू क्यों उसके बारे में इतनी जानकारी ले रहा है? नहीं मैं ऐसे जनरली पूछ रहा था। तेरी ज्वाइनिंग कब है वैसे? अभी तो देख, अभी यहाँ आया हूँ, ज्वाइनिंग है 2 हफ्ते में। ओके ग्रेट, तो 2 हफ्ते क्या करेगा? दिल्ली घूमूंगा भाई, इतने साल हो गए, तो तू घुमाइयो। बिल्कुल एज यू से। कुछ वक्त बीतता है और 2 हफ्तों के पूरे उस टाइम में पायल, सिया और विहान पूरी दिल्ली घूमते हैं। मतलब लाल किले से लेकर इंडिया गेट की आइसक्रीम सब जगह पहुंच जाते हैं, एंड छोले भटूरे खाने से लेकर लस्सी पीना, हर चीज। मतलब अब जाके उसे लगता है कि हाँ, नाउ आई एम फाइनली बैक इन दिल्ली। अब एक दिन उनका प्लान बनता है, उन्हें कहीं घूमने जाना था। चांदनी चौक से थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, पर एन मोमेंट पे सिया का प्लान किसी वजह से कैंसिल हो जाता है। उसके ऑफिस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। तो अब बचते हैं विहान और पायल। पायल कहती है, कोई नहीं, मैं मारूंगी नहीं तुम्हें रास्ते में। चलो मैं घुमा दूंगी तुम्हें, और वैसे भी मुझे ही शॉपिंग करनी थी मेन, तो इट्स ओके, आई विल टेक यू। ठीक है फिर, मैं देखो वैसे मुझे मेरी जान का बहुत खतरा है तुमसे, बट कोई बात नहीं है। और वो दोनों चांदनी चौक पहुंचते हैं। वहाँ पायल बहुत सारी शॉपिंग करती है और फिर उसे अपनी फेवरेट जगह पे लेके जाती है। तुम्हें पता है यहाँ की लस्सी ना बहुत अच्छी होती है, पी के देखना तब पता चलेगा। उसके बाद वो उसे फलूदा ट्राई करने को कहती है और कहता है, मुझे नहीं खाना यार, मुझे फलूदा बचपन से नहीं पसंद। यहाँ का ट्राई तो करो, ट्रस्ट में। अगर तुम्हें प्यार ना हो जाना तो तुम मुझसे कहना, प्यार और फलूदा से लड़कियां मर गई हैं। अरे यार क्या हो तुम, एक बार ट्राई तो करो। और जब वो ट्राई करता है उसे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो ही वाज लाइक, ऐसे कभी कभी नई चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए। देखा, मैंने तो कहा ही था। अब धीरे धीरे वो भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब कभी जब भी अगर सिया ना भी हुआ करती तो भी वो लोग घूमने चले जाया करते, बातचीत कर लिया करते। और जितना भी वक्त उन्होंने साथ में गुजारा था, सिया को भी समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं विहान जो था वो फॉल तो कर रहा था। और करे भी क्यों ना, पायल थी ही इतनी प्यारी, और पायल थोड़ी इनोसेंट भी थी। मतलब वो जितनी ओपन सिया और विहान के सामने थी, उतनी ही शांत हो जाती जैसे ही कोई तीसरा इंसान आ जाता। एक बार वो तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनका एक कॉमन फ्रेंड और आ जाता है। तो सिया तो उससे बात करने लग जाते, पर पायल एकदम शांत। उसके जाने के बाद विहान कहता है, तुम कब से इतना शांत रहने लगी? उसके सामने तो बोल ही नहीं रही थी। हर किसी के सामने नहीं बोलती ना मैं। ओके, मेरे सामने तो पहले ही दिन से बोलने लगी थी। ठीक है ना, कितना फ्लेक्स करोगे इस बात को? तुमसे नहीं आई वो वियर्डो वाली वाइब, तो उससे आई थी? आती है मुझे हर किसी से। ग्रेट।
धीरे धीरे बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। विहान अब वो सारी बातें पायल को ऐसे बता दिया करता जैसे मानो वो उसी का एक हिस्सा थी। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि ये मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगी या कुछ भी। ऑफिस में एक दिन विहान की लड़ाई हो जाती है और वो बहुत गुस्से में था। पायल जो होती है वो उसके ऑफिस के पास ही किसी बिल्डिंग में किसी क्लाइंट से मिलने आई थी। तो जब वहाँ पे कुछ लोग बात करते हैं कि तुम्हें पता है बगल वाले ऑफिस में तो ना उस लड़की की लड़ाई हो गई, तो पता नहीं क्यों उसे लगता है कि विहान की लड़ाई हो गई होगी क्या। पर विहान यहाँ काम करता है, नया आया, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। और वो उसे फोन मिलाती है। हेलो विहान। हाँ पायल बोलो। मेरे पैर में लग गई है यार, और मैं तुम्हारी बिल्डिंग के पास हूँ, क्या तुम आ सकते हो? पैर में लग गई है, मैं अभी आता हूँ। वो भागते हुए बाहर जाता है और पायल वहाँ सामने खड़ी थी। तो वो उससे पूछता है कौन से पैर में लगी है, क्या हुआ है? पैर में नहीं लगी है, पर मैं यहाँ पास में काम से आई थी, एक्चुअली इसी बिल्डिंग में दूसरे स्टोरी पे, एंड सुना कि यहाँ लड़ाई हो गई थी, तुम्हारी लड़ाई हुई थी। सब लोग यही कह रहे थे कि वो जो नया बंदा आया उसकी लड़ाई हुई थी। अरे यार पायल सीरियसली तुमने मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया, मेरा पहले ही मूड खराब था। पर यहाँ लड़ने की क्या बात थी? कोई भी बात हो यार तो क्यों नहीं यार, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, और मुझे ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था, जा रहा हूँ मैं। पर पायल विहान का हाथ पकड़ती और पूछती है पर विहान हुआ क्या है? यार मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी देर में विहान की एक कलीग वहाँ आती है और कहती है विहान तुम्हें मैनेजर बुला रहे हैं। ठीक है पायल, मैं मिलता हूँ तुमसे शाम में, मैं जाता हूँ। बट वो लड़की जो होती है पायल उसे रोकती है और पूछती है क्या हुआ था? तुम? मैं पायल विहान की दोस्त। विहान वहाँ से जा चुका था। तुम सिर्फ विहान की दोस्त हो? हाँ मैं विहान की दोस्त हूँ। दोस्त के लिए इतना कौन लड़ता है कि उसने अपने हाथ तक में लगा ली उसे पीटते हुए? मतलब मैं समझी नहीं। स्ट्रेंज, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया एक्चुअली। आज विहान कुछ काम कर रहा था और उसके फ़ोन पे तुम्हारी आई डोंट नो कॉल वॉल आई होगी कोई नोटिफिकेशन पे, तो तुम्हारा पूरा फ़ोटो आ रहा था। और हमारे ऑफिस का एक बहुत बदतमीज़ इंसान है, उसने उस फोटो को देखकर कुछ कमेंट्स पास किए, बोला कि ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ बहुत गलत कमेंट्स पास किए थे। तो विहान को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने उसे बहुत पीटा, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पीट दिया था। पर वैसे सब लोगों ने बात संभाल ली है, सब लोगों ने ही विहान का साथ दिया कि वो बंदा थोड़ा है ही गलत। तो होप सो विहान को ज़्यादा डांट नहीं पड़नी चाहिए। बट एक दोस्त के लिए कौन इतना मारपीट करता है? आई मीन आई डोंट नो। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है, पर पायल सोचती है विहान ने मेरे लिए लड़ाई की, पर क्यों? आई मीन मतलब मेरे लिए। शाम होती है और वो विहान का इंतज़ार करती रहती है वहीं, जब तक वो ऑफिस से बाहर नहीं आता। जब वो ऑफिस से बाहर आता है तो पायल कहती है विहान मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो पायल। तुम्हारा हाथ, तुमने इस पर दवाई तक नहीं लगाई? अरे इट्स नथिंग। लड़ाई क्यों हुई थी विहान तुम्हारी? अरे यार छोटा सा ऑफिस का ही मैटर था, डोंट वरी। इस पर दवाई लगानी पड़ेगी ना, तुम्हारे हाथ में ज़्यादा लग गई है। अरे नहीं लगी है पायल, इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी। हाँ बोलो। इतनी देर में पायल पर एक फ़ोन आता है उसकी नानी के घर से, और उसकी माँ भी वहीं थी। वो विहान से कहती है विहान एक मिनट। वो फ़ोन उठाती है और वहाँ से उसकी माँ कहती है कि उसकी नानी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसे बताती हैं कि शायद कुछ वक्त के लिए उसे वहाँ जाना पड़े, तो वो अपने ऑफिस में पहले ही लीव वगैरह दे रही। ये फ़ोन काटने के बाद वो विहान से कहती है विहान नानी की तबीयत ख़राब है, आई डोंट नो, आई मीन पता नहीं शायद वहाँ जाना भी पड़े। कहाँ रहती हैं तुम्हारी नानी? यहाँ से 1 घंटे दूरी है, और वैसे भी वहाँ पे जहाँ पे वो है वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल वगैरह है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि कुछ टाइम उनके पास जाऊँ, कुछ टाइम उनके साथ रहूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, तो एज तो है ही उनकी। अरे बिल्कुल। और वो कहते हुए रोड क्रॉस कर रहे थे कि तभी एक गाड़ी के सामने एकदम पायल रुक जाती है और विहान डर जाता है। पायल, और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और कहता है क्या हुआ था?
कुछ कुछ नहीं, वो तुम आगे चले गए थे और मैं एकदम खड़ी रह गई थी। आई एम सॉरी। और वो वहाँ पे उसकी गाड़ी में जाके बैठती है। फिर वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं और विहान कहता है मुझे तुमसे बात तो करनी थी पर कुछ दिन बात करूँगा। क्या हुआ विहान, तुम मुझे बोल सकते हो अभी? नहीं नहीं, इट्स ओके। अभी तुम्हारी नानी की वजह से मूड खराब है ना? हाँ, तुम्हें पता है मुझे बहुत प्यार करती थी वो। आई मीन अब तो बीमार हैं, वरना जब भी हम नानी के घर जाया करते थे ना तो उनकी सबसे चहेती मैं हुआ करती थी और सारे कजिन्स को बहुत चिढ़ होती थी मुझसे। पर मतलब फिर यहाँ पे आना पड़ा जॉब एंड ऑल के चक्कर में, तो ऐसे ही है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन जब पायल और सिया एक साथ थे तो पायल को भी कुछ अजीब सा लगता है। उसने कुछ खा लिया था जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत दर्द होता है। तो सिया उसे कहती है हॉस्पिटल चलना है यार, तुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं यार, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, तू जानती तो यार मुझे कितना चिढ़ होती है। तो भी वहाँ विहान आता और कहता है क्या हुआ यार, देखना इस पायल को, पता नहीं कल हमने ठेले पे से खाना खाया था, माइट भी उसकी वजह से कुछ हुआ होगा, इसको बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ सिर में भी दर्द हो रहा है। खाना सिर पे भी चढ़ गया, भगवान जाने। इसको बोला तो है, जा ही नहीं रही है। यार मुझे नहीं जाना यार, मुझे डॉक्टर बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे चलो ना, एक गोली देंगे डॉक्टर, सही हो जाओगी। नहीं यार विहान, मुझे नहीं जाना ना, मेरे पास गोली है, मैं दवाई ले लूंगी खुद से, ठीक है? और नहीं हुआ तो मैं तुम लोग को बोल दूंगी, फिर हम चल जाएंगे डॉक्टर पे, ठीक है? ओके डन। उसके बाद पायल घर जाती है, विहान उसे दवाई की याद दिलाता है और वो ठीक भी हो जाती है और कहती है देखा, कहा था ना मैंने, नॉर्मल पेट में दर्द था यार, तुम लोग बिना ऐसे डर जाते हो। और अगले दिन जब विहान से फिर से पायल मिलती है तो कुछ बात कर ही रहे थे कि पायल के पास फिर से फ़ोन आता है और जब वो फ़ोन पिक करती है तो उसकी माँ कहती है तेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी यहाँ आ जा, और मुझे भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसकी माँ भी एक बीपी की पेशेंट थी, तो वो कहती है मुझे बहुत जल्दी से वहाँ जाना पड़ेगा। विहान कहता है मैं छोड़ कर आऊँ, बट वो कहती है नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, इट्स ओके। पायल अपनी नानी के घर चली जाती है और विहान सिया से कहता है तुझे पता है सिया, तूने सही कहा था, पायल बहुत पसंद है मुझे, बहुत चाहने लगा हूँ मैं उसे। मतलब यार क्या ही बंदी है वो, बंदी जो एक वक्त पे मेरा खून करना चाहती थी, उसकी वजह से ना उस दिन उस बंदे का खून निकाल दिया था मैंने। इतना पीटा था। कौन से बंदे का, क्या बोल रहे? अरे यार एक दिन एक बंदा बदतमीजी कर रहा था उसकी फोटो देख कर कि अरे हमारी भी दोस्ती करा दे इससे, ये वो, ऐसा धोया है मैंने उसे। तू पागल है विहान, मतलब पायल कौन सा वहां थी? तो उसके पीछे से भी कोई उसके बारे में बोलेगा तो तुझे क्या लगता है मैं सुन लूंगा? अरे पर मारने पीटने की क्या जरूरत थी यार तेरे, तू समझ इस बात को। नहीं यार सिया, इट्स ओके, मतलब पर अब पायल जब आएगी ना तो तू मेरी हेल्प कर, उसके आने से पहले ना मुझे बहुत प्यारा सा प्रपोजल करना है उसके लिए, उसकी तैयारी करवाना। तू तो जानती है हमेशा से उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो तू मेरी हेल्प करेगी ना? ऑफ कोर्स रे, वैसे भी तेरी आंखों में दिख जाता है कि तू उसे बहुत पसंद करता है। तुझे क्या लगता है पायल मुझे पसंद करती है? यार थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो है, पायल कर भी सकती और नहीं भी, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, अगर करती तो शायद मुझे बता देती, पर तेरे प्रपोजल के बाद मैं शायद उसे मना लूं यार। पर वो मना कर दी तो तब की तब देखेंगे ना, तुझे तो पसंद है ना, तो तू एक बार बोल के देख। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। कुछ दिन गुजरते हैं। विहान और पायल डेली टेक्स्ट पे या फोन पे बात कर लिया करते थे और विहान बहुत एक्साइटेड था। वो पायल को कह रहा था कि जब तुम यहाँ आओगी ना तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? क्यों? अरे बस आओगी तब बताऊंगा। 3-4 दिन होते हैं और पायल फिर एक दिन विहान को एक लड़के के साथ फोटो भेजती है और कहती है सी आई फाइनली मेट द वन। हाँ? विहान उसे पूछता है कौन है ये? अरे ये तुम्हें पता है हम ना नानी के घर से बहुत पास में ही रहा करते थे, तो मतलब बहुत ही पास है ना, जैसे एक कॉलोनी में वो और दूसरे कॉलोनी में हम। तो ये मेरी नानी के घर के पास रहा करता था और मेरा बचपन का दोस्त था। अभी मैं जॉब के लिए कुछ वक्त पहले उधर गई ना, बट ये मतलब मेरा इस पर बहुत सॉलिड वाला क्रश था यार। और फाइनली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ही ऑल्सो लाइक्स मी। व्हाट? तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो विहान? व्हाट वाली क्या बात है? आई लाइक हिम। हाँ, आई मीन वाओ, बहुत अच्छी बात है। आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब पायल मुझे एक वर्क रिलेटेड फ़ोन आ रहा है, मैं करता हूँ फ़ोन। वो फ़ोन काटता है और सोचता है क्या मैंने देरी कर दी बताने में, क्या मैं पायल को पहले बताता तो
मेरी हो जाती। क्या सच में मुझसे देर हो गई थी? पर जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वक्त कहाँ मैटर करता है ना यार। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो चाहे जिंदगी में कोई भी कितना भी सुंदर खूबसूरत इंसान दूसरा क्यों ना आ जाए, पर तुम्हारी नजर तो उसी इंसान पे रहेगी ना जिस पर तुमने रखी थी। तो प्यार ऐसे वक्त से थोड़ी बदलता है। तो वो सोचता है कि शायद पायल कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। अब पायल हर दिन उस लड़के के साथ कोई ना कोई फोटो उसे भेज दिया करती और बहुत खुशी से उसे टेक्स्ट किया करती। देखा, लग रहा है आज तो प्रोग्रेस हो रही है। जब यहाँ से जाऊंगी ना तो इसको बोल के जाऊंगी, क्या पता कुछ हो जाए। और जब भी पायल ऐसी बात करती तो विहान को बहुत बुरा लगता। विहान ने एक दिन सोचा कि बहुत दिन से टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, फोन मिला के तो पूछता हूँ। फोन मिलाता है पर पायल जल्दी से फोन काट देती है, कहकर कि उसकी नानी की तबीयत खराब हो गई है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। वो अपनी नानी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और सिया फिर उसे फोन मिलाती है। पायल, कहाँ है तू? बहुत दिन हो गए यार तुझे, मतलब तुझे यहाँ लौट के नहीं आना है क्या बात है? आती हूँ ना यार, आती हूँ। तेरी आवाज को क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं, नानी की तबीयत खराब है ना तो थोड़े से सोए नहीं हूँ। सो जाओ यार, बहुत रात तो उसे ना अच्छे से सोई ही नहीं हूँ। ये फोन कॉल मत किया कर यार, टेक्स्ट ही किया कर। आजकल ना कॉल से बहुत सॉलिड चिढ़ हो गई है मुझे। अच्छा एक बात बता, वो लड़का कौन है जिसके साथ फोटो भेजती रहती है तू विहान को? वो, उसके बारे में ना तुझे कल बताऊंगी, अभी नींद आ रही है यार, सोने दे, गुड नाइट। और पायल फोन काट देती है। उसके बाद सिया भी विहान से कहती है, यार विहान, शायद वो तुझे पसंद नहीं करती, वरना वो किसी और के साथ उसे फोटो भेजना और ये सब बताना, आई डोंट थिंक सो। विहान बहुत टूट चुका था और एक दिन शराब पी के आता है और सिया से कहता है, टेरेस पे आया, टेरेस पे आके मिल मुझे। विहान, क्या हुआ है? तू शराब पी के आया है? टेरेस पे आना। वो फोन काट देता है और सिया भागते हुए टेरेस पे जाती है और कहती है, विहान ये क्या हालत बना रखे है यार, क्या हुआ है? क्या हुआ है? एक बात सोच, जिस बंदी को मुझसे इतनी नफरत थी, मुझे उससे बहुत प्यार था और वो लगता था यार उसके एक्शन से, क्या सॉलिड एक्टर है वो। मुझे प्यार में पागल करके वहां दूसरे किसी और के साथ घूम रही है। वाह यार, इसको तो एक्टर होना चाहिए। करती होगी एक्टिंग अपने कॉलेज में। मुझे प्यार में पागल बना के मेरा नींद चैन आराम हो गया है ये सोच के कि अगर मैं उसे पहले बता देता तो वो मेरी हो जाती क्या। यार विहान, इट्स ओके, आई मीन यार तू समझ इस बात को कि शायद वो तुझे नहीं पसंद करती है। पर क्यों, कमी क्या है मुझ में? एक बार बोल दिया होता किसी और को पसंद करती है तो मैं उसके पीछे पागल ना होता। जॉब तक छोड़ने की हिम्मत हो गई थी कि हाँ छोड़ दूंगा उसके लिए, पर वो ऐसे निकलेगी। मैं कहाँ तुझसे कह रहा था कि ये डेकोरेशन, वो डेकोरेशन, प्रपोजल, साली बेवफा। और सिया को बहुत बुरा लग रहा था विहान के लिए, और लगे भी क्यों ना, विहान सच में बहुत दिल से चाहता था पायल को, पर पायल ऐसे निकलेगी। सिया विहान से कहती है, विहान मैं खुद उससे जाके मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि शायद वो लड़का उसे ना पसंद करता हो, वही तो तस्वीरें भेजते हैं यार। इट्स ओके, मैं देख। अरे यार तुम्हें चाहिए क्या उसका प्यार मुझे? यार सिया कुछ करना यार, बहुत पसंद करता हूँ उसे यार, कुछ करना यार, कुछ तो कर, पागल हो जाऊंगा मैं। विहान तुम पहले अपने घर चलो। सिया जैसे तैसे विहान को उसके घर ले जाती है, उसके अपार्टमेंट में उसे सुलाकर, और बाहर आते हैं। पायल को फोन मिलाने की सोचती है बट ऑलरेडी 12 बज गए थे और पायल भी अपनी सारी चीजों में बहुत परेशान थी आखिर। तो सोचती है कि 1 घंटे दूरी तो है, विहान के लिए इतना तो वो कर ही सकती थी। वो खुद जाती, पायल से मिलेगी और पूछेगी कि भाई तू सच में विहान को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिया को भी लगता था कि शायद पायल भी उसे पसंद करती थी। जितना वो पायल से जब भी विहान के बारे में बात करती, वो उसकी केयर करती थी, विहान के बारे में पूछना,
उसकी हैबिट्स को जानना ये सिर्फ ऐसे ही था। एक वक्त के लिए उसे भी लगने लगा कि क्या वो पायल को सच में जानती थी। क्या पायल वैसी ही थी जैसी उसने सोचा था, इंट्रोवर्ट, प्यारी सी? उसको भी धोखा हुआ था तो उसे बहुत अजीब लगता है। अगले दिन विहान को बिना बताए वो पायल से मिलने जाती है उसकी नानी के घर पे। तो उसे पता चलता है कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही थी और उन्हें गए हुए ऑलरेडी 14 दिन हो चुके थे। और जब वो पायल की माँ से पूछती है कि आंटी पायल कहाँ है, तो कहती है बेटा तुम्हें नहीं पता, पायल तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों? नानी जी की वजह से तो नहीं होगी, तो वो हॉस्पिटल में क्यों है? अरे क्योंकि वो खुद बीमार है ना बेटा। बीमार है? पायल? उसने मुझे कुछ नहीं बताया आंटी, क्या हुआ है उसे? बेटा वो जब यहाँ पे आई थी तो 3 दिन बाद ही उसे चक्कर आए और वो गिर गई। कहने लगी कि पता नहीं माँ, हमें तो अपने कमरे में गिरी मिली थी। वो उसे जगाया मुश्किल से तो बोली कि पेट में दर्द हुआ और गिर गई बस। उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया उसे कोई बहुत अजीब सी बीमारी थी। मैं नाम नहीं जानती। उन्होंने दो रास्ते दिए हमें, या तो उसका ऑपरेशन करा दे जिसके चांस बहुत कम है, या तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगी कुछ वक्त में। क्या आंटी आप क्या बोल रही हो? पायल ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो तो मुझे यही कहती रही कि नानी की तबीयत खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पर बेटा उसने डॉक्टर को बताया था कि 1-2 बार दिल्ली में भी उसके साथ ही हुआ था। एक बार वो रोड पे जा रही थी और वो बोली कि एकदम वो रुक गई थी, उसको चक्कर जैसा हुआ था, और एक बार और उसके पेट में दर्द हुआ था। आंटी वो तो मेरे सामने हुआ था, पर हॉस्पिटल में कहाँ है वो? वो भागते हुए पायल के पास जाती है जहाँ देखती है कि पायल बिस्तर पे पड़ी थी। उसने ऑपरेशन के लिए सख्त मना कर दिया था और कहा कि मैं आराम से ऐसे ही मर जाऊंगी माँ, मुझे अपनी बॉडी में कोई ऑपरेशन नहीं कराना, वैसे भी बहुत कम चांस है और पैसे कहाँ हैं हमारे पास इतने कि अगर मैं नहीं बची तो। और जब सिया उससे मिलती है, पायल मुड़ती और कहती है सिया वो मैं सोई नहीं हूं ना, तो मैं ऐसे यहाँ पे हूँ, आईवी चढ़ रही है बस, और कुछ नहीं हुआ है। पायल कितना झूठ बोलेगी? मैं आने से पहले तेरे घर गई थी, आंटी ने सब बता दिया मुझे। पर सिया प्रॉमिस मी तू विहान को कुछ नहीं बताएगी। पायल तू पागल है, और तू ऑपरेशन के लिए मना क्यों कर रही है? क्या पता तू सही हो जाए। सिया मैं तेरी तरह बहुत अमीर घर से नहीं हूँ। अगर वो फेल हो गया ऑपरेशन तो मेरी माँ के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो इससे अच्छा मेरे पास जितने दिन है आराम से काट लेती हूँ ना। पायल तू पागल मत बन यार। और विहान तेरे बारे में बहुत गलत। मैं तो चाहती थी कि वो मेरे बारे में गलत सोचे। तुझे लगता है मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है? मैं भी करती थी, पर शायद वक्त हम दोनों के साथ नहीं था। वो लड़का कौन है जिसके साथ तू फोटोज? वो हमारे पड़ोस का है, मेरे भाई जैसा है, पर खुद से उसके साथ कुछ ऐसे फोटो खींच लिए जैसे विहान को मुझसे नफरत हो जाए। और तू पागल है क्या यार? विहान को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना। नहीं सिया, तुझे मेरी कसम है, विहान को कुछ मत बताना। एक बार कहा था उसने मुझसे कि वो टूट गया था जब उसकी बहन उसे छोड़कर गई थी, और वो अपने किसी भी और प्यारे इंसान को मुझसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता। अगर तूने उसे बताया तो वो टूट जाएगा, और मैं जाते जाते विहान को तोड़ना नहीं चाहती। इससे अच्छा वो इस नफरत में ही रह ले कि मैंने उसे धोखा दिया। सिया यार, क्या कर लिया पायल तूने? काश तू पहले ही डॉक्टर पे चल लेती। हमने कहा था ना तुझसे। अब मैं क्या जवाब दूंगी यार विहान को? वो बहुत सैड है, तेरी वजह से बहुत दुखी है। वो शराब पीने लगा है यार। पायल समझ, उसे बता तो होना चाहिए ना।
पायल और विहान एक नहीं हो सकते सिया। प्लीज मेरे लिए उसे कुछ मत बताना। तू यहाँ से जा और विहान से कहना कि पायल उस लड़के से शादी कर रही है और कभी भी दिल्ली वापस नहीं आएगी। उसे उसका क्लोजर मिल जाएगा और मुझे मुक्ति। यार प्लीज यार पायल, ऐसे मत बोलना यार। तू प्लीज करवाना अपना ऑपरेशन यार। तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? वो विहान मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा यार। पायल समझना, तुझे तो हमेशा से था ना कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ना बने, तो तू मुझे छोड़ के क्यों जा रही है पायल? प्लीज ना यार पायल, मैं माँ बाबा से पैसे ले लूंगी, पर प्लीज तू ऑपरेशन करा लेना यार। सिया, मैं कहाँ से चुकाऊंगी? और मेरी माँ, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कम चांस है मेरे बचने के। ये बीमारी मेरे अंदर बहुत घर कर चुकी है। मैं शायद बच भी नहीं पाऊंगी, और अगर पैसा ले लिया ना तो सिया, डॉक्टर को बुला दे और तू यहाँ से जा। मैं नहीं चाहती कि तू भी मुझे इस दर्द में देखे। प्लीज सिया, जा यहाँ से और विहान को कुछ मत बताना, जाना। और सिया वहां से चली जाती है। जब शाम को वो विहान से मिलती है तो विहान उससे पूछता है, तू गई थी ना पायल से मिलने? क्या हुआ? क्या बोली वो? विहान, वो पायल शादी कर रही है। शादी कर रही है? सीरियसली? 4 दिन के प्यार में वो शादी कर रही है? हाँ। वो तू मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही है? सिया, मुझसे नजरें मिला के बोल इस बात को कि पायल वहां उस लड़के से शादी कर रही है। विहान, वो शादी कर रही है। तो तू रो क्यों रही है? क्योंकि उसने मुझे भी नहीं बताया अपनी शादी के बारे में। अगर मैं नहीं जाती तो वो शादी कर भी लेती। मुझे पता है तू मुझसे कुछ छुपा रही है। बता ना क्या हुआ है? सच में शादी कर रही है। साली बेवफा कहीं की। मुझे लगा ही था भाई, वो गोल्ड डिगर थी। मैं बता रहा हूँ तुझे, तेरे पैसे पे ऐश कर रही थी वो। कर रही है, शादी करने देना हमें। क्या हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। भाड़ में जाए वो। क्या वो उसकी औकात ही क्या थी? प्लीज विहान, शट अप। अरे तुझे क्यों बुरा लग रहा है? I mean, वो तो वैसे भी तुझे नहीं बता रही थी ना, तुझे तो अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। तुझे कौन सा बताया उसने? हाँ, दूध में से मक्खी निकालते ना, वैसे तुझे निकाल के फेंक दिया उसने अपनी लाइफ में से। हो गए होंगे उसके ऐश मौज पूरे। होगा वो लड़का पैसे वाला। विहान, शट अप। और सिया उसके एक चांटा मार देती है। और विहान कहता है, अब बोल सच सिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। क्या बात है? विहान, मैं नहीं बोल सकती यार। सिया ने मुझे कसम दी है। तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं लगता हूँ? क्या हुआ है? पायल, वो पायल, क्या हुआ है सिया? पायल को मुझे बोलना। विहान, वो पायल को बीमारी है। वो मैं आज गई थी ना, वो बेड पे लेटी थी। उसे डॉक्टर ने बोला है कि या तो वो ऑपरेशन करा ले, जिसके वो बहुत कम चांसेस हैं। कम चांसेस हैं? किस चीज के कम चांस हैं? उसके बचने के। और वो महंगा ऑपरेशन है, इसलिए उसने ऑपरेशन से मना कर दी है और अब अपनी मौत का इंतजार कर रही है। क्या? तू पागल तो नहीं हो गई है सिया? वो हमारे साथ थी कुछ दिन पहले तक। वो कैसे? तू पागल है क्या? अपनी दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है तू? अरे इससे सही तो वो शादी वाला झूठ ही था तेरा। तुम मान लेना, वैसे भी पायल ने कहा है कि तुझे मैं ना बताऊं। प्लीज यार, डोंट मेक थिंग्स डिफिकल्ट। विहान से जाके मना ले ऑपरेशन के लिए। हो सकता है वो बच जाए। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती कि वो अपनी जान को ले ले यार।
विहान बचा ले पायल को। विहान पहले सिया को हक करता और कहता है, सिया इट्स ओके, हम चलते हैं पायल के पास, हम उसे ठीक कर देंगे, तू रो मत यार, ठीक हो जाएगी वो। उसके बाद वो दोनों रात में ही निकलते हैं और विहान जाता है पायल के पास। सिया उसकी माँ को उसके घर ले जाती है कहकर कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आज मैं पायल के साथ रहूंगी। वहाँ विहान पायल के हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है, यार इतना पराया भी नहीं था कि तुम मुझे बताओ भी नहीं, तुम क्या इस दुनिया से मुझे बिना बताए जाने वाली थी पायल? तुम्हें तो मुझ पे भरोसा होने लगा था ना विहान। तुम नहीं नहीं नहीं, मेरा सपना होगा। पायल आई एम योर ओनली। तुम यहाँ क्यों? मैंने सिया को मना किया था ना, तुम्हें यहाँ क्यों ले आई? क्योंकि पायल तुम मुझे बिना बताए इतना बड़ा स्टेप ले रही थी। क्यों नहीं कराना है तुम्हें ऑपरेशन? क्योंकि विहान अगर पैसे ज्यादा लग गए और मैं नहीं बची, क्यों नहीं बचोगी तुम? इतना मरने का मन है क्या तुम्हारा? कोई नहीं है क्या इस दुनिया में जिसके लिए तुम्हें जीना है? था ना एक लड़का जिसके लिए मुझे जीना था, पर अगर मैं मर गई तो उस लड़के के अंदर से भी शायद प्यार खत्म हो जाएगा दुनिया के लिए, और मैं नहीं चाहती। यहाँ तुम यहाँ से चले जाओ यार, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज पायल, मुझे इतना भी पराया मत करो। और रही बात तुम्हारे ऑपरेशन की, तो तुम ऑपरेशन कराओगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा हम मिल के देख लेंगे, बट तुम ऑपरेशन कराओगे। यार नहीं, पैसे नहीं। शट अप पायल, मैं पैसे पहले ही जमा करवा चुका हूँ तुम्हारी माँ के कहने पर। ऑपरेशन की डेट भी मिल चुकी है, तुम्हारा ऑपरेशन होगा भी और तुम वहां से सही सलामत बाहर भी आओगे, मुझे भरोसा है। पर विहान, पायल प्लीज, मेरी बहन मेरे लिए बहुत प्यारी थी, मेरी जिंदगी जैसी थी। जब वो छोड़कर गई तो लगा कि दुनिया में शायद किसी से प्यार ही नहीं कर पाऊंगा। मेरी बहन मेरी जिंदगी थी। फिर तुम जब जिंदगी में आई तो लगा कि जिंदगी मुझे एक मौका और दे रही है। मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनो पायल, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा सुकून हो। मुझसे मेरा सुकून मत छीनो, मैं नहीं जी पाऊंगा। यार मुझे मरना नहीं है, मैं खुद नहीं मरना चाहती, पर अगर मैं इस ऑपरेशन के बाद भी मर गई तो क्या होगा? पैसे भी चले जाएंगे, मेरे माँ के पास सेविंग्स भी नहीं बचेगी, और तुम भी अकेले रह जाओगे। विहान, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। तुमने मेरा दिल तो तभी दुखा दिया था जब तुम उस लड़के के साथ फोटोज भेज रही थी। पायल, मैं इतना गैर नहीं था, तुम मुझे बता सकती थी। नहीं विहान, अब चुप हो जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन है और सब ठीक होगा। विहान को भरोसा था कि पायल ठीक हो जाएगी। कभी कभी प्यार और दुआ दोनों एक साथ जब मांगी जाए तो कबूल हो जाती है। पायल का ऑपरेशन होता है और वो ठीक भी हो जाती है। कुछ सालों बाद जब पायल विहान को सुबह की चाय देती है तो कहती है, विहान अगर मैं उस दिन मर जाती तो क्या तुम कभी शादी नहीं करते? पायल यार प्लीज यार, बकवास मत कर। तू मर जाती ना तो मैं भी वहीं मर जाता। अरे सुबह सुबह कैसी बात करूं? तो तू कैसी बात कर रही है यार? पायल प्लीज यार, उस बात को गुजरे जमाना हो गया, अब भूल जाए सबको। तुझे बीमारी थी वो ठीक हो गई और बस हो गया वो ऑपरेशन सक्सेसफुल। यार प्लीज फॉरगेट इट। मुझसे आज के बाद ये कभी मत कहना कि तू नहीं होगी तो क्या होगा, मैं भी नहीं होऊंगा। समझ आई? पायल और विहान ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत प्यार से गुजारी। दोनों एक दूसरे के लिए जीते मरते थे और शायद कहीं ना कहीं विहान के प्यार ने ही पायल को हिम्मत दी थी उस ऑपरेशन में, उस बीमारी से लड़ने की।
कभी कभी हमारी खुद की बॉडी, हमारा खुद का दिल भी जब नहीं चाहता है कुछ करने का, पर अपने अपनों के लिए जब हम कुछ करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, और फिर दुआएं तो कबूल होती ही है ना। कोई तो है ना जो लिख रहा है हमारी कहानियाँ, तो अधूरी तो नहीं ही लिखी होगी किसी ने। तो ऐसी थी विहान और पायल की कहानी। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी तो मुझे बता सकते हो ऑन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में @KHU_SHEI_ पे। मिलती हूँ तुमसे किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।